माय चैनल। कैसे आप सब? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही थी पतौड़ बनाने से। जो अरबी के पत्ते आते हैं ना, तो उसी का पतौड़ बनती है। तो हमारे यूपी साइड में बनती है। आप लोग की इधर बनती है कि नहीं बनती है, कमेंट करके बताइएगा। तो इसमें सबसे पहले तो हमने धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर और जीरा और पिसी खटाई मिला दिया था। और इसमें थोड़ी मिलती है अजवाइन, लेकिन अजवाइन इस वक्त मेरे पास ख़त्म हो गई थी, इसलिए नहीं मिलाया। वरना आप अजवाइन ज़रूर मिलाएगा, उससे टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बनाने के बाद जो अरबी के पत्ते होते हैं उनको अच्छे से धो लीजिए। और फिर उसको इस तरह से मतलब लगाते जाइए, मतलब 5 पत्तों की लेयर बन के तब ये बनता है पतौड़। तो सबसे पहले तो एक पत्ता नीचे बिछा लेंगे, फिर उसमें खूब अच्छे से सारा पेस्ट लगा लेंगे। उसके बाद उस पत्ते को मतलब एक अपोजिट साइड में डालते जाएंगे। जैसे पूंछ पहले आगे है तो उसका जो पीछे वाला धड़ है वो पीछे, मतलब जिस तरह से आप देख लीजिए। किस तरह से हम बता नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से पत्ते सेट करेंगे। तो एक तरफ हेड होना चाहिए, एक तरफ लेग। फिर उसके बाद जिधर हेड है उधर लेग कर दे, जिधर लेग उधर हेड कर दे। तो इस तरह से पत्ते बिछाए जाएंगे। और उसके बाद हमने इस 5 पत्तों की लेयर बनाई थी, और 5 पत्तों की लेयर बना के इसका बनता है एक रोल। और ये खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती। जब फर्स्ट टाइम हमने अपने हस्बैंड के लिए बनाई तो मेरे हस्बैंड बड़े खुश हो गए थे कि ये तो मतलब खाने में टेस्टी तो है ही है और संग में ज़्यादा ऑयली भी नहीं। वैसे तो हमारे यूपी में ये ना तल के बनती, लेकिन हम तल के नहीं बनाते हैं, क्योंकि एक तो तली हुई हमें पसंद नहीं, उस बहुत ज़्यादा ऑयल ले लेती है। और दूसरा क्या है कि फिर बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली भी हो जाता है। तो इसको हम ऐसे ही डीप फ्राई, मतलब अभी आपको दिखाएंगे आगे कैसे इसको फ्राई करते हैं बहुत ही कम ऑयल में। तो इन मतलब 5 पत्तों की लेयर बना ली, और सबसे लास्ट लेयर में फिर से बेसन का लेप लगा देंगे। और इस तरह से करके फिर रोल बना लेंगे। मतलब हमने आपको बहुत ही अच्छे से दिखा दिया, आप लोग देख देख के अगर बनाइएगा तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम मतलब बताने में नहीं बता पा रहे हैं कि किस तरह से बताएं कि हमने क्या क्या करके बनाया है। मतलब मेरे पास शब्द नहीं मिल रहे हैं कि किस तरह से हम आपको बताएं। फिर उसके बाद पूरा रोल बन जाए ना, तो उसको खूब अच्छे से गोल गोल करके दबा लेंगे ताकि खूब अच्छे से चिपक जाए। और उसके बाद स्टीमर में हमने पहले ही पानी डाल के रख दिया था, और ये जो मोमोज वाली प्लेट नहीं आती, इसको डाल के इसमें ये हमने रोल अंदर रख दिया था इस तरह से। और इसको फिर से ढक देंगे ढक्कन को, और ये स्टीम होता रहेगा। तब तक में हम दूसरा रोल तैयार कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास अरबी के पत्ते कुछ 7 या 8 थे। तो पहले वाले में तो 5 लेयर का नहीं बना था, पर जितने पत्ते थे उतने पत्तों का हम बना देंगे। वैसे ये 5 लेयर 7 लेयर तक बनता है, तो हमने तो सिर्फ 5 लेयर का बनाया था। तो ये दूसरा वाला भी खूब अच्छे से इसको रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद इसको फिर चारों तरफ से खूब अच्छे से दबा देंगे ताकि इसका रोल जो है खुले ना, क्योंकि ये अभी बीच से काटे जाएंगे फिर बाद में खुलता। और ये स्टीमर इतना गर्म हो गया था तो मतलब हाथ जलने लगे थे। फिर उसके बाद इसको भी हमने उसी में एडजस्ट कर दिया था। पहला वाला रोल हल्का सा पक गया था, क्योंकि बेसन है, इसको धीमी धीमी आंच में काफ़ी टाइम लगेगा पकाने में, तो इसको आराम से हम ढक के रख देंगे। और अब लगाई थी हमें प्यास इतनी ज़ोर की, तो हमने कहा पहले तो हम पानी पियेंगे और दूसरे काम बाद में उठाएंगे। और जब तक मेरे काम नहीं हो जाते, हमें प्यास लगे भूख लगे, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हमें लगता बस मेरा पहले काम निपटे। फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी साफ़ सफाई कर दिए थे, क्योंकि गंदा हो जाता है ना, तो फिर किचन अच्छा भी नहीं लगता, दोबारा आने का दिल भी नहीं करता है। और यही एक वजह है जो हम अपना किचन बार बार साफ़ करते रहते। और उसके बीच में हमने और अदर काम कर लिए थे, लेकिन हमने आपको दिखाया नहीं। और तब तक में इधर मेरी ये पतौड़ भी तैयार हो गई थी। तो अभी एक ही पतौड़ काफ़ी बड़ी थी ना, मोटी सी, तो एक पतौड़ में हम दोनों लोगों का हो जाएगा। तो एक ही पतोड़ का भी हम नाश्ता बनाएंगे और एक रख देंगे। अगर मतलब आज खाना होगा तो आज खाएंगे, वरना कल खाना होगा तो कल खा लेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अगर भूख लगती है ना तो रात में भी रेडी करा लेते हैं कोई भी चीज़, तो फिर उनको रात में बना के दे देंगे। अभी कुछ भी आइडिया नहीं है। और इधर पतोड़ की गोल गोल पीसेस कर रहे थे, बीच से मतलब छोटे छोटे टुकड़े काट रहे थे। और क्योंकि गर्म बहुत था तो चिमटे से हमने उसको पकड़ा हुआ था, क्योंकि एकदम अभी फ्रेश गर्मा गर्म निकला ना। ये देखिए कितने
इतना खूबसूरत लग रहा है। और यार डियर, आप लोग बनाना, खाने में भी उतना ही ज़्यादा अच्छा था। फिर एक तवे पे हम थोड़ा सा तेल लेंगे, जितना आप देख रहे हो तेल लेंगे, उसमें हल्का सा जीरा कड़का लेंगे, क्योंकि आज मेरे पास अजवाइन नहीं है ना, इस वजह से, वरना इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी डालते। और सारे पतोड़ को खूब अच्छे से तवे पे लगा देंगे। और अच्छा, आँच आपको धीमी ही रखनी है, क्योंकि फिर पतोड़ जलने लगेगी। और मतलब जो सीखने, धीमी धीमी आंच में सीखने के बाद जो टेस्ट आता है ना, वो नहीं आएगा। इसलिए हम इसको एकदम धीमी आंच में, छोटी वाली गैस पे धीमी आंच पे धीमे धीमे इसको पका रहे थे। और फिर इसको ना, मतलब कुछ ही मिनट के, मतलब एक एक मिनट के लिए रखा रहने देंगे। उसके बाद इसको फटाफट हम पलटने लगे थे, क्योंकि देखिए पका हुआ तो ये पहले ही है, और बस हल्का हल्का रोस्ट करना था इसको। और बहुत लोग तो इसको तेल में तल लेते, पर हम लोगों को तेल में तली हुई अच्छी भी नहीं लगती, और ऑयली भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर इसको हम इसी तरह से हल्के हल्के, उसमें जब अच्छे से लगा भुन गई है, तब इसको थोड़ी देर के लिए जलती हुई गैस में ढक्कन ढक दिए थे, ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। वरना ये बेसन है ना, तो बेसन थोड़ा सा क्या रूखा हो जाता है, तो इसकी वजह से इसको ढक दिए थे थोड़ी देर के लिए, तो ये सॉफ्ट सॉफ्ट खूब अच्छी हो गई थी। और फिर सारी पतोड़ को निकाल लेंगे एक प्लेट में। और अगर आपके पास मीठा अचार हो तो मीठे अचार के संग में, वरना आप इसको केचप के साथ भी खा सकते हो, या घर में कोई बनाई हुई मीठी चटनी के साथ भी खा सकते हो। उसके बाद हम दोनों लोगों ने खाया पतौड़, और उसके बाद हम आ गए थे आरती करने के लिए। तो बस नवरात्रि चल रहे हैं, और तो पूजा पाठ थोड़ी सी लंबी हो जाती है। और इधर हम आरती करने से पहले तो लड्डू गोपाल जी का जो भी श्रृंगार होता है वो उतारते हैं, और जो फूल पत्ती दूर्वा ये सब होता है ये सब उतारते हैं, उसके बाद हम आरती करते हैं। और मेरी तुलसी माता भी सूख गई हैं, तो दूसरी लाना। और इधर हमने जो संकल्प तो नहीं लिया था, लेकिन हाँ, हमने सोचा है कि अब हम तेल का दीपक, 5 दीपक डेली जलाया करेंगे। तो बस वही जलाना शुरू कर दिए। तो एक दीपक तो हमने तुलसी माता में रखा था, दूसरा जो केले का वृक्ष था उसमें रखे, और 2 दीपक रखे अपने द्वार पे, और एक रख दिए थे उधर कोने पे। फिर उसके बाद इधर आ गए थे, बनाया था हमने सोया बड़ी की सब्जी, जो छोटी मिथौरी आती है ना, उसकी सब्जी बनाया था। मेरे हस्बैंड को मिथौरी की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या है, आजकल ना सब्जियां बाज़ार में आ ही नहीं रही हैं, तो समझ में नहीं आता है कि बनाए क्या। तो हमने इनसे पूछा मिथौरी बना ले, बोले हाँ, चेंज करने के लिए तो बना सकती हो। फिर हमने मिथौरी बना लिया। मेरे हस्बैंड का ये है कि उनको अच्छा लगे या ना लगे, वो खाते हर चीज़, ये चीज़ उनकी हमें बड़ी अच्छी लगती है। खाना वाना खाने के बाद अब हम लोग चले गए थे सोने के लिए, और अब हम आपसे मिलेंगे डायरेक्ट मॉर्निंग में। तो ये सुबह सो के उठते ही सबसे पहला मेरा काम था बेसिन साफ़ करना, क्योंकि मतलब बेसिन साफ़ हो जाती है नहाने से पहले तो ठीक रहता है, नहाने के बाद बड़ी घिन आती है साफ़ करने में। और बेसिन मतलब साफ़ हो जाती तो ठीक रहता है, क्योंकि एक तो ये सामने ही बेसिन है, दूसरी बात ये है ना कि जब गंदी बेसिन में हाथ धो तो धोने का मन नहीं करता है। और फिर नहाने धोने चले गए थे, नहा धो के आए, पूजा पाठ निपटाया, और उसके बाद जो मेरा सबसे पहला काम होता है, चाय बनाए और चाय लेके आ गए थे सीधा बाहर, और थोड़ा सा वॉक करते जा रहे थे, और चाय पी लेंगे। चाय पीने का जो मतलब एक मज़ा होता है वो इत्मीनान में होता है, लेकिन जब हम वॉक कर रहे थे तो मेरा मन नहीं लग रहा था, तो हम चाय लेके आ गए थे अपनी अंदर। और एक तरफ तो दूध वाले भैया आ गए थे, जो दूध लेके चढ़ा दिए थे, बल्कि दूध वाले भैया ना नहाने से पहले ही आ गए थे, सुबह जल्दी आ जाते हैं वो। तो वो दूध दे के गए थे, तो हमने छान के रख दिया था, क्योंकि सुबह रहती ना तो दूध ख़राब नहीं होता है। फिर जब नहा धो के पूजा पाठ हो गया, तो फिर फटाफट दूध हमने गैस पे रख दिया था। और एक जो पतोड़ का रोल कल बच गया था ना, तो उसको अभी नाश्ते में तैयार कर लेंगे। तो आज हम बनाने वाले थे एयर फ्रायर में। तो ये पतोड़ एयर फ्रायर में अभी फ़िलहाल हम इसको डाल देंगे, और हल्का सा ऑयल की ग्रेसिंग कर देंगे, ताकि थोड़ा सा क्या रहे, मतलब ग्रीसिंग करना ज़रूरी है। तो फिर इतना ऑयल हल्का हल्का लगा के और चारों तरफ ग्रीस कर देंगे, और ग्रीस करने के बाद इसको पतोड़ को डाल देंगे एयर फ्रायर में। एयर फ्रायर में डालने का एक आसान आराम तो है कि आपको अलटना पलटना बार बार नहीं पड़ता है। तो हमने इसको एयर फ्रायर में डाल दिया था, और ऊपर जो हम एयर फ्रायर के एक नैपकिन डाल के रखते हैं, उसको हटा देते हैं एयर फ्रायर के ऊपर से, जब भी कोई चीज़ इसमें डालते हैं पकने के लिए। अच्छा, पतोड़ तो अपना पक रही थी, और इधर जो हम नहाने के टाइम पे कुछ कपड़े हैं जो मल लेते हैं, तो उसको इसी तरह से बाहर ना टांग दिए थे, ताकि कपड़े का पानी निचुड़ जाए। और जब पानी निचुड़ गया तो इसको खूब अच्छे से झटक झटक के कपड़े को फैला देंगे, ताकि टाइम से
कपड़े भी सूख जाएँ, और कपड़े अपना टाइम से सूख जाते हैं ना, तो फिर शाम का ये जो कपड़े वाला काम है वो हल्का हो जाता है। जब बारिश का मौसम था तो शाम मतलब काम बढ़ जाता था, और कपड़े वपड़े फैलाने के बाद नीचे के काम करने के बाद डायरेक्ट हम आ गए थे ऊपर। और अभी हस्बैंड सो ही रहे थे, और तो हमें ये रहता है कि हस्बैंड सो रहे तो हम अपने फटाफट सारे काम निपटा लें। तो ऊपर आ गए थे तो हमने चालू कर दी थी डस्टिंग, इधर सारी डस्टिंग वस्टिंग करेंगे। ऊपर वाला पोर्शन भी हम हमेशा साफ़ सुथरा रखते हैं, क्योंकि एक तो ये रहता है कब कौन गेस्ट आ जाए, तो फिर जब भी कोई गेस्ट आएगा तो फिर वही ना कि ऊपर वाले रूम की इतनी ज़्यादा सफाई फिर नहीं करनी बनेगा, क्योंकि जब कोई चीज़ पड़ी रहती है ना तो वो ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो ऊपर वाले भी रूम की हम साफ़ सफाई हमेशा करते रहते हैं। और जब मेरे यहाँ पेंट हुआ था ना तो हम यहाँ नहीं थे, हम किसी काम से अपना उन्नाव गए हुए थे, और किसी ने पेंट किया और दरवाज़ा पोछा नहीं तो उसमें पेंट चिपक गया। वैसे क्या रहता है, हम कह के पुछवा लेते हैं, अब पेंट चिपक गया तो वो छूटने का नाम ही नहीं लेता। अगर आप लोगों के पास कोई आइडिया हो तो प्लीज़ बताइएगा कि ये पेंट अब हम दरवाजे से कैसे छुटाएं। तो ये वॉशरूम का जो डोर था उसमें चिपक गया था। फिर उसके बाद आ गए थे ये जो उसके कंप्यूटर वाली टेबल होती है, ये एकदम पुरानी टेबल है। एक्चुअली क्या था कि जब मेरे हस्बैंड इस वाले घर में मूव कर रहे थे तब यहाँ पे कोई अपनी टेबल छोड़ के गया था। तो फिर ये जो सरकारी घर होते हैं ना, यहाँ पे ये अक्सर करके ये होता है कि जब कोई मतलब मूव करता है तो अपनी पुरानी चीज़ें उसी घर में छोड़ देता है। तो जो दूसरा आता है ना, वो अगर लगता है उसको यूज़ करने लायक है तो वो यूज़ करने लगता है। तो ये पुरानी कंप्यूटर टेबल थी जिस पे मेरे हस्बैंड ने अपना कंप्यूटर रख लिया था। तो हमने भी इसको साफ़ सुथरा करके और अच्छा करके रखा हुआ है कि पुरानी है तो क्या हुआ, कोई भी चीज़ अगर आपके पास नई है और उसको आप गंध मार के रख रहे हो ना तो वो चीज़ एकदम कबाड़ हो जाती है। और अगर आपके पास कितनी भी चीज़ पुरानी हो, उसको आप अच्छे से रख रहे हो तो वो ही चीज़ अच्छी हो जाती है। तो हर चीज़ को मैटर ये नहीं करती कि पुरानी है कि नहीं, मैटर ये करता है आप कितना साफ़ रखते हो। ये डाइनिंग टेबल भी बहुत पुराना है, इसको हम एकदम साफ़ सुथरा करके रखते हैं। ये एक्चुअली ऊपर वाले रूम में रखा हुआ है, तो जैसे नहीं छोटी मोटी पार्टी वार्टी करना होता है तो फिर ये बड़ा काम में आता है। और इधर देखिए, हम ये कर्टेन थोड़ा खिसकाना चाह रहे थे कि नेचुरल रोशनी आ जाए रूम के अंदर। तो जैसे खिसकाने चले तो ऊपर से इसका रॉड गिर गया, तो हमने फिर झटक के पर्दा एक साइड में रखा और इधर फिर से अपने वही चेयर साफ़ करने वाले काम पे लग गए थे। और हम आपको वीडियो ना एडिट कर करके दिखा रहे थे, वरना एक एक चेयर बड़ी साफ़ करनी पड़ती, क्योंकि चेयर में होल है ना तो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, सारा ना डस्ट बैठ जाती है। क्योंकि ये जो कैंपस है वो एकदम उसके हाईवे के पास में ना, तो बहुत ज़्यादा धूल आती है। फिर उसके बाद सारा कमरा झाड़ लेंगे। वैसे तो हमने अपनी हाउस हेल्पर को बोल के रखा हफ्ते में एक दिन ऊपर साफ सफाई किया करिए, लेकिन वही ना हफ्ते का एक दिन पुराता नहीं तो दिन, और दूसरा क्या है वो नीचे नीचे साफ कर लेती हैं। तो फिर हम मतलब जब तक अपने हाथ से ना करो तब तक चीज़ें कहाँ साफ होती हैं। तो बीच बीच में से 2 दिन 3 दिन के अंदर इसमें हम झाड़ू पोछा अपना करते रहते हैं। तो जब भी हम झाड़ू पोछा करने आते हैं तो ऐसे डस्टिंग किया और फिर एक झाड़ू लेके जैसे दीवार पे या दरवाजे के ऊपर किनारे किनारे पे लगा देते हैं, तो जो भी जाला वाला लगा होता है ना तो वो भी साफ़ हो जाता है और कमरा एकदम नीट एंड क्लीन बना रहता है। और एक टेंशन नहीं रहती कि मेरे घर में कोई गेस्ट आ गया तो भागम भाग मचेगी। और फिर अपना ही घर है, साफ़ सुथरा रहता है, देखो तो अच्छा लगता है। फिर उसके बाद पूरे कमरे में झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद आ गए थे इधर जो बैल्कनी थी इसको साफ़ करने के लिए। और आज पता है ये सैटरडे का दिन है और हम काम ये लेके बैठे। मेरे हस्बैंड का ये रहता है घर में अगर हम हैं तो तुम कोई भी एक्स्ट्रा काम मत करो। सच पूछो तो हम करते भी नहीं हैं। हमें लगता है कि जब किसी बंदे को नहीं पसंद है तो हम करते, जब वो नहीं होते हैं घर पे तो ये सारा काम हम अपने पर्सनल टाइम से निकाल के करते हैं। लेकिन आज वो अभी सो रहे थे तो हमने कहा कि क्यों ना मौके का फ़ायदा उठा लिया जाए। तो हम अपना ये मौके का फ़ायदा उठा रहे थे। और इधर हमने सारी डस्टिंग वस्टिंग करने के बाद, जैसे नहीं जाले जो जाल लगा है ना, ये जाल बंदरों को रोकने के लिए लगा है, तो इसको पूरा झाड़ने झूड़ने के बाद फिर पूरा हमने जो पौधे थे उसको भी, जो ये बेल आई है ना, इसको भी झटक दिया था कि जो भी पत्ती हो नीचे गिर जाए। फिर अच्छे से झाड़ू लगा लिया था और पोछा नहीं लगाया था, क्योंकि अगर हस्बैंड जग गए तो फिर वो नीचे आवाज़ देते रहेंगे, फिर नाराज़ होंगे कि हमको छोड़ के चली गई थी। तो हमें ये लगता है ना कि घर में माहौल अच्छा रहे और कोई नाराज़ ना हो, सब खुश रहें। और उनकी भी नाराज़गी जायज़ है, उनका मतलब कहना का मतलब ये है कि हफ्ते में 2 दिन हम घर रुकते हैं तो मेरे पास रहो। और अगर एक दूसरे का साथ अगर हम मांगते तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये तो एक अच्छी बात है कि चलो मेरे हस्बैंड को मेरे साथ चाहिए। फिर सारे कपड़े उतारे और ये टेबल था ना, तो टेबल
का कवर धुल दिए थे। तो इस पे टेबल पे कवर अवर डाले और डालने के बाद हम आ गए थे नीचे, और नीचे हस्बैंड को फिर नाश्ता दिए, थोड़ा सा गर्म कर दिए थे क्योंकि हस्बैंड ना सो के उठे, फिर नहाए धोए, पूजा पाठ किए, फिर उनको हमने नाश्ता दिया और हम अब लग गए थे अपने बर्तन वर्तन लगाने में। और फिर हमने खाना बनाया। खाना बनाने का वीडियो नहीं दिखाया आप लोगों को क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। और कुछ कपड़े हैं जो हम हमेशा हाथ से धोते हैं, तो इसको गर्म पानी सर्फ डाल के फुला दिए थे। फिर उसके बाद हस्बैंड ना सो गए थे दोपहर वाला, क्योंकि छुट्टी होती है वो सोते हैं अच्छा खासा। फिर वो सो गए तो हम चुपचाप से दबे पैर से निकल के आ गए। हमने कहा कि चलो कपड़े धुल के डाल देते। ये वाइट कपड़े होते हैं ना, इसको जब तक हाथ से ब्रश लगा लगा के ना मलो ना तो ये साफ़ ही नहीं होते। मशीन में तो इनकी दुर्गत हो जाती है। तो हम कुछ कपड़े ना सर्फ में फुला देते हैं, फिर जब हमें टाइम मिलता है तो ऊपर सुकून से आ जाते हैं। ये मेरे ऊपर वाला वॉशरूम है, तो यहीं पे बैठ के आराम से हमने सारे कपड़े धुल लिए थे। और खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के धुलेंगे, क्योंकि ये जो वाइट कपड़े होते हैं ना, इनमें अगर ब्रश ना लगे और थोड़ा सा साबुन कॉलर में और बाजू में ना लगे ना, तब तक में ये साफ़ ही नहीं होती है। और सच मानो तो यार, थोड़ा सा हाथ से कपड़े धोने में मेहनत तो ज़्यादा लगती है, लेकिन जो हाथ से धोने में कपड़ों में शाइनिंग आती है और शाइनिंग बनी रहती है, क्योंकि अपन लोग ना आलस में मशीन में डाल ज़रूर देते हैं, लेकिन कपड़ों की ना दुर्गत बन जाती है। पहले तो हम सब लोग, मेरी मम्मी लोग तो भैया ऐसे ही बैठ जाती थी कपड़े धोने के लिए, और खूब खूब कपड़े धोती थी। मेरे बड़े पापा गुस्साते थे, देखा तुम्हारा धोबी घाट शुरू हो गया फिर से। तो मेरे बड़े पापा को बड़ी गुस्सा आती थी जब मेरी मम्मी ढेरों कपड़े धोती थी। हालांकि अब मशीन आ गई तो क्यों ना टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाया जाए। ऐसा नहीं है कि जो मशीन में कपड़े धो रहे हैं वो बुरे हैं, बुरे नहीं हैं। देखो, सबके पास अलग अलग काम होते हैं, सबकी टाइमिंग अलग अलग होती, सबका स्टेमिना अलग अलग होता है, सबका काम करने का तरीका अलग अलग होता है। मेरा काम करने का तरीका ये है, कभी मेरा मन नहीं करेगा तो मशीन में भी डाल देंगे। कोई मेरी कसम नहीं रहती है कि हम हाथ से धोए, पर ये है कि धो पा रहे हैं तो धो रहे हैं। वाइट कपड़े क्या होता है, मशीन में डाल दो तो दुर्गति हो जाती है। फिर जो वेस्ट पानी बच रहा था उसको हम बाहर की छत पे डाल दे रहे थे कि मतलब पानी, वैसे भी छत धोनी ही पड़ती है। फिर पानी भर के, फ्रेश पानी भर के धोएंगे, उससे अच्छा जो पानी बर्बाद जाना उसी से क्यों ना धो दें। और ये छत ना अक्सर करके जो मेरे यहाँ आते हैं ना भैया झाड़ू लगाने के लिए, वो धुलते रहते हैं, लेकिन बाहर की छत पे बारिश से बचने के लिए कुछ बिछा दिया गया था, वो ऐसी हो ही गई है जिसकी वजह से साफ दिखती नहीं है। तो जो पानी बचता है ना उससे हम भी एक बार धो देते हैं। तो इस तरह से सारे कपड़े खूब अच्छे से मल मल के साफ़ कर लेंगे। और मेरी कमर एकदम टेढ़ी हुई जा रही थी, क्योंकि अगर हम बैठ के धुलते तो फिर होता क्या कि मेरे कपड़े गीले हो जाते और मेरा नहाना धोना हो चुका था। अब ये लास्ट पानी था जिससे हमने कपड़े धोना था, तो हमने ये बाथरूम में पूरा डाल के और वाइपर कर देना था। और इधर हम आ गए थे, सारे कपड़े जो धुल गए थे उनको फैलाने के लिए। तो ये सारे कपड़े, यहीं ऊपर एक स्टैंड रखा रहता है, तो ये सारे कपड़े फैला देंगे और उसके बाद जाएंगे नीचे, देखते हैं हस्बैंड क्या कर रहे हैं। और इसी के साथ हम अपने व्लॉग का एंड भी यहीं करेंगे। अगर दोस्तों मेरा ये व्लॉग आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। नीचे आते ही हम दोनों ने खाया बढ़िया मज़े से खाना।